everyone, this is Satyam before you, and today once again I am with you to have a profound discussion on the Hindu editorial section. But before I start the discussion, I would like to request you all please like and subscribe this channel if you are new to this one. So, without any further delay, I am going to start the discussion. And for the discussion, first of all, we will move toward the topic, toward the title of this video editorial. And the title of this video editorial is The Spirit of 1971. 1971 के का जो स्पिरिट है, स्पिरिट मीन्स व्हाट, जो भावना रहा, जो एटीट्यूड रहा उस समय का, उसी के बारे में पढ़ना है। और ये एटीट्यूड किस कंट्री के खिलाफ है, तो इंडिया और जो बांग्लादेश का रिलेशनशिप है, जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, उसी के बारे में जो एग्रीमेंट हुए थे 1971 में, उस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है। ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, जो इंडिया भारत और बांग्लादेश का जो संबंध रहा हो, उसी संबंध के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आइए पैराग्राफ टाइटल की ओर हम लोग मूव करते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट फोकस ऑन, इंडिया और बांग्लादेश को क्या जरूरत है कि उनको दोनों को फोकस करना होगा। किस चीज़ पे फोकस करना होगा? ऑन फ्यूचर कोऑपरेशन, जो फ्यूचर में कोऑपरेशन है, जो कोलैबोरेशन होने वाला है या फिर जो होगा, है ना, जो असिस्टेंस दोनों को एक दूसरे को प्रोवाइड करना है, उस पर दोनों को फोकस करना होगा, डिटरमाइन करना होगा। बेस्ड ऑन पास्ट पार्टनरशिप, जो पास्ट पार्टनरशिप रहा है, जो पहले की जो साझेदारी रही है, तो उस पर आधारित होना चाहिए और फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश को, दोनों के कोलैबोरेशन को लेकर। आइए पैराग्राफ के हम लोग और बढ़ते हैं। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज ऑनगोइंग स्टेट विजिट टू इंडिया। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनका ऑनगोइंग विजिट मीन्स जो अभी विजिट चल रहा होता है इंडिया, एंड मीटिंग विथ, और उनका जो मीटिंग हुआ किनके साथ? नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, हैव रिजल्टेड, उस मीटिंग से, उस विजिट से क्या रिजल्ट निकला है? इन पॉजिटिव आउटकम मीन्स वो जो विजिट हुआ है, जो दौरा हुआ है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम्स लाया है, सकारात्मक परिणाम निकले हैं, कंसेंसस हुआ है। एंड 7 एग्रीमेंट, 7 एग्रीमेंट भी उसमें हुआ है, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या शामिल है? द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इन 26 ईयर्स, जो 26 ईयर्स का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट चल रहा होता है, उनका कंक्लूजन होता है, उसका समाप्ति होता है, यानी उसको उस पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। दूसरा, द लॉन्च ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी लॉन्च होता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर एग्रीमेंट होते हैं, पार्टिकुलरली इन द रेलवे सेक्टर, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, उस एग्रीमेंट जो हुआ है वो खास करके रेलवे के सेक्टर में भी हुआ है। ये रहा। दूसरा एक बोल रहा है कि जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑन द खुशियारा, एक रिवर का नाम है खुशियारा रिवर, जो बांग्लादेश असम दोनों के बॉर्डर पे है ना, इंडिया इधर बांग्लादेश, इधर असम और उधर बांग्लादेश, तो ये क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर है। खुशियारा रिवर जो है एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो बोल रहा है कि जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है खुशियारा रिवर से, विच वाज प्रिसीडेड बाय द फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग इन 12 ईयर्स, जो 12 साल के बाद, है ना, 12 साल में पहली बार क्या हुआ है? ज्वाइंट रिवर कमीशन मीटिंग हुआ है। इज पार्टिकुलरली होपफुल साइन, ये क्या है? खास करके होपफुल साइन है, एक ऐसा साइन है, एक ऐसा संदेश है, एक ऐसा चिन्ह है जो बहुत ही क्या है? आशा से भरा हुआ है। ऑन रिजोल्विंग, और ऐसा किस लिए? ताकि रिजोल्व हो सके, ताकि सोल्व किया जा सके, सेटल किया जा सके वाटर मैनेजमेंट को। एंड अ वेरी कंटेंटियस इशू, और एक बहुत ही क्या था? विवादास्पद इशू था, बहुत ही डिस्प्यूटेबल इशू था। ऑफ 54 ट्रांसबाउंड्री रिवर्स, भारत और बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो 54 ट्रांसबाउंड्री रिवर्स, जो कि 54 कॉमन रिवर्स हैं 54, और 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। सो एक जो डिस्प्यूटेबल इशू था उसको क्या किया गया? रिजोल्व किया गया है। आगे देखते हैं। While there has been a smaller agreement on the withdrawal of 1.82 cusecs from the Feni in the interim period, the Kushiara agreement is first time the center has been able to bring on board Assam and northeastern states for the agreement since the 1996 Ganga Water Treaty. जबकि क्या हुआ? There has been a smaller agreement on the withdrawal of, जबकि बहुत कम एग्रीमेंट हुआ है, बहुत छोटा एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज को लेके? तो जो विड्रॉयल है 1.82 क्यूसेक्स, क्यूसेक्स की अगर बात की जाए तो क्यूसेक्स क्या होता है? एक वॉल्यूमेट्रिक यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, जो बराबर होता है 1 क्यूबिक फुट पर
पर, है ना, 1 क्यूबिक फुट के बराबर होता है। तो इसको लेकर कि कितना और कहाँ से जो पानी निकालना है वो फेनी रिवर से निकालना है। साउथर्न ईस्टर्न जो बांग्लादेश है और भारत की अगर स्टेट देखा जाए तो त्रिपुरा लगता है उस दोनों नदी के इधर और उधर। तो फेनी नदी से जो विड्रॉल होगा वो कितना 1.82 क्यूसेक्स होगा, जो इंटरिम पीरियड से चलता आ रहा है। जो खुशियारा एग्रीमेंट है इज फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार द सेंटर जिसमें केंद्र जो है हैज बीन एबल टू, इस योग्य हुआ है, इस काबिल हुआ है टू ब्रिंग ऑन बोर्ड, ताकि उसको लाइट में लिया जा सके असम को एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और बहुत सारी जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं फॉर द एग्रीमेंट के लिए सिंस द 1996 गंगा वाटर ट्रीटी, मीन्स 1996 में जो गंगा वाटर ट्रीटी हुआ था उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो खुशियारा एग्रीमेंट है पहली बार केंद्र जो है एबल हो पाए हैं कि जो असम है और जो बहुत सारे जो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो क्या सके लाइट में आ सके। हाउएवर हालांकि द तिस्ता एग्रीमेंट, जो तिस्ता नदी का जो एग्रीमेंट है जो 2011 में हुआ था, हेल्ड अप बाय वेस्ट बंगाल, उसको क्या किया गया, हेल्ड अप किया गया, वेस्ट बंगाल के द्वारा बना के रखा गया। रिमेंस एल्यूजिव, ये अभी भी क्या है, मीन्स अचीव करना एल्यूसिव है, मीन्स डिफिकल्ट है। अ पॉइंट मिस हसीना मेड सेवरल टाइम्स, जो मिस हसीना है इस पॉइंट को बहुत बार रख चुके हैं, बट ये अभी भी क्या है, डिफिकल्ट टू अचीव है इस एग्रीमेंट को। क्लियरली अगर देखा जाए साफ तौर पे तो जो तिस्ता रिवर एग्रीमेंट है विल रिक्वायर मोर एफर्ट्स। अब जब समझौता हो नहीं पा रहा है, जब एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग्स है, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स है। तो इस एग्रीमेंट को पाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट का जरूरत है। किनके द्वारा, तो बाय द मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या चाहिए, थोड़ा सा सपलनेस चाहिए, लचीलापन चाहिए, मीन्स कठोर होकर आप कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं, तो देयर इज समथिंग विच इज नीडेड, सपलनेस, कहीं ना कहीं सपलनेस की जरूरत है और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। कहाँ से, तो बंगाल की जो ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा। इफ द डील इज टू बी सील्ड सून, अगर इस डील को सेटल करना है, सील करना है, समाप्त करना है, तो ऐसा एक ज़्यादा एफर्ट का जरूरत है, एक मोर एफर्ट का जरूरत है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो बंगाल के लीड कर रही है ममता बनर्जी, उनके द्वारा भी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाना होगा। द टाइम लाइन ग्रोज मोर important for Ms. Hasina, who is due to hold election at the end of the next year after 3 terms in office. अब जो ये टाइम लाइन है, ये समय का जो प्रचार है, जो टाइम लाइन है, जो क्रोनोलॉजी है, ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है हसीना जी के लिए, शेख हसीना के लिए, क्योंकि वो इलेक्शन वहाँ होने वाले हैं इस ईयर के समाप्त होने पे। तो ये जो टाइम लाइन है, ये जो समय है, ये जो चक्र चल रहा होता है, ये जो क्रोनोलॉजी चल रहा होता है, ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन को लेकर। फिर मच ऑफ द फोकस, ज़्यादातर जो फोकस है, वाज ऑल्सो ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ज़्यादा जो फोकस है इस पर फोकस्ड था। विच नाउ कॉन्स्टिट्यूट, अब जो कॉन्स्टिट्यूट क्या क्या करता है, तो ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ बांग्लादेश एफडीआई, जो बांग्लादेश का एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका एक स्मॉल फ्रैक्शन गुड इन्फ्लक्स है ना, उनका इन्फ्लक्स होना। मिस हसीना मेड पार्टिकुलर मेंशन ऑफ 2 डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मिस हसीना जो है उन्होंने 2 डेडिकेटेड, मीन्स बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहकर फॉर इंडियन कंपनीज के लिए, कमिंग अप एट मोंगला एंड मीरसराय, मोंगला और मीरसराय में जो कंपनी है उसको लेकर। तो मोंगला अगर की बात की जाए तो मोंगला जो है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में, जबकि मीरसराय जो है बांग्लादेश की जगह है। मिस हसीनाज विजिट, जो मिस हसीना का विजिट है, विच फॉलोज हर प्रीवियस स्टेट विजिट 2017 के बाद, एंड मिस्टर मोदीज विजिट टू बांग्लादेश इन 2021 में, हैव सेट इंडिया बांग्लादेश टाइज ऑन ए फर्मर फुटिंग, कहीं ना कहीं जो फुटिंग है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो फुट होल्ड है, उसको क्या किया है, फर्म किया है, उसको थोड़ा स्ट्रेथिन किया गया है इस विजिट के बाद। एंड ऑन कोर्स फॉर ए क्लोजर एंगेजमेंट इन ट्रेड, और ऑन कोर्स अगर देखा जाए तो लाइकली टू अचीव है, क्या अचीव करने वाला है, कनेक्टिविटी को, है ना, इंगेजमेंट इन ट्रेड बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा, और पीपल टू पीपल जो टाइज है, लोग से लोगों का जो जुड़ाव है, वो भी कहीं ना कहीं इस दौरे से, और जो दौरे हुए हैं दोनों के बीच में, दो राष्ट्र के बीच में, ये तो कहीं ना कहीं स्ट्रेथिन करेगा ही, मजबूती प्रदान करेगा ही। फिर हाउएवर, हालांकि जो पॉजिटिव ट्रेंड्स रहा है इन टाइज गोज फर्दर बैक टू मिस हसीनाज एडवेंट टू पावर इन 2009,
हर यूनिलैटरल मूव्स, उनका जो यूनिलैटरल एक तरफा मूव रहा होता है, किस लिए? टू शट डाउन टेरर ट्रेनिंग कैंप्स, जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं उसको शट करवाने का जो यूनिलैटरल मूव्स रहा है, एंड टू हैंड ओवर मोर देन 20 वांटेड क्रिमिनल्स, और बहुत 20 जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं, जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं, उनको हैंड ओवर करना इंडिया को, और क्या? टेरर सस्पेक्ट टू इंडिया एंड टेरर सस्पेक्ट्स टू इंडिया, इस सभी चीज़ को कम करना, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो और क्या हो जाता है? स्ट्रेथन हो जाता है, उसका जो फुटहोल्ड है वो और फर्म हो जाता है। इट इज़ इनकम्बेंट ऑन न्यू दिल्ली, अब ये न्यू दिल्ली पे आश्रित है, इनकम्बेंट है, मीन्स ये ड्यूटी है किसका? न्यू दिल्ली का। तो विच हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम सच आउटकम्स, ऐसे आउटकम्स की जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है उनके द्वारा, जो कैंप वगैरह ट्रेनिंग कैंप है टेररिस्ट का उसको बंद करवाया गया है, फिर हैंड ओवर किया गया 20 वांटेड जो क्रिमिनल्स हैं उनको इंडिया को हैंड ओवर किया गया। तो इससे जो न्यू दिल्ली है उनका ड्यूटी है कि वो बहुत तरीके से बेनिफिट किए गए हैं, है ना, इस मूव से। एंड द टर्न अराउंड इन रिलेशंस, जो टर्न अराउंड रहा है, मीन्स जो चेंजेज आया है रिलेशंस में, विथ वट यूज टू बी एन इनिमिकल नेबर्स, जो पहले से एक इनिमिकल नेबर हुआ करता था, बहुत ही हार्मफुल नेबर हुआ करता था, टू बी इक्वली सेंसिटिव टू ढाकाज कंसर्न, वो अब क्या इक्वली कंसर्न हो गया, दोनों बराबर रूप से क्या है, चिंतित हैं रिलेशंस को लेके। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है दोनों कंट्री के लिए, पार्टिकुलरली खास करके तब व्हेन इट कम्स टू कमेंट, खास करके एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो गया है जब जो रूलिंग पार्टी के द्वारा एक ऐसा कमेंट किया जाता है, रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं, ऑन डिपोर्टिंग रोहिंग्या रिफ्यूजी। हम लोग को पता है कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजी है उनको डिपोर्ट करने को लेकर एक कमेंट किया गया था, और कमेंट ये था कि उनको कंपेयर किया गया था, बिनो रोहिंग्या जो है एक अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको लेकर एक कंपेरिजन किया गया था उनको, और उनको टर्माइट्स बताया गया था रूलिंग जो अभी भारत में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके लीडर्स के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठाए जा रहे हैं, बट ऐसे सिचुएशन में भी उनका जो मूव है, जो आउटकम्स है भारत को लेकर, बेनिफिशियल है भारत को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। बट भारत को भी सतर्क होना होगा, इक्वली सेंसिटिव भी होना पड़ेगा। और उनकी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रहे हैं भारत का, एंड मोर रिसेंट रेफरेंसेज, और भारत की जो मोर रिसेंट अगर रेफरेंस देखा जाए कि कहाँ कहाँ उनको चोट किया गया है, तो पहला तो है उनको टर्माइट्स बताकर रोहिंग्या जो जनजाति थी उनको कंपेयर किया गया, दूसरा उनको रेफरेंस किया गया है टू एनेक्सिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश को एनेक्स करने का, हड़पने का, ताकि क्या किया जा सके, अखंड भारत का निर्माण किया जा सके। ये सब कुछ कमेंट किए गए हैं। वाइल क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिविटीज, जबकि जो क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिविटीज है, जो संवेदनाएं हैं, जो सीरियसनेस है, कहाँ? इन साउथ एशिया ऑफन रन हाई, ये हमेशा प्राय क्या है ना, बहुत सेंसिटिव इशू रहते हैं, जो समय रहता है, जो सिनेरियो रहता है वो हाईली सेंसिटिव रहता है ओवर सच पॉलिटिकल रियोटेरिक, इस तरह के जो पॉलिटिकल रियोटेरिक होते हैं, जो लोगों के द्वारा जो कमेंट किए जाते हैं, तो इस सब को लेकर इट इज़ नेसेसरी। अब ऐसी स्थिति में क्या, ये बहुत ही अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इंपेरेटिव है कि जो न्यू दिल्ली है और ढाका रिमेन फोकस्ड, दोनों देश जो है, इंडिया और जो बांग्लादेश है, दोनों को फोकस्ड रहना होगा, डिटरमाइंड रहना होगा ऑन देयर फ्यूचर कोऑपरेशन, भविष्य के जो कोलैबोरेशंस हैं, जो है दोनों को असिस्टेंस प्रदान करें, उनसे फोकस रहना होगा, बिल्ट ऑन, और जो कि डिटर्मिनेशन हो, जो फॉर्मनेस आए, वो किस पे आधारित रहे, वो बनी रहे, टिकी रहे ऑन देयर पास्ट पार्टनरशिप, जो पहले के जो समझौते रहे हैं, जो साझेदारियां रही है, उस पर टिकी हुई रहे, एंड व्हाट इज रेफर्ड, और उस तरह की जो साझेदारियां पहले रही है, जो उस तरह का एग्रीमेंट पहले किया गया है, उसको रेफर किया जाता है द स्पिरिट ऑफ 1971, जो 1971 में भारत और बांग्लादेश का जो एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ जो एटीट्यूड रहा है, जो भावना रहा है, उस पर टिकी हुई होनी चाहिए फ्यूचर का कोलैबोरेशन, फ्यूचर में जो कोऑपरेशन होने वाला है, वो उसका आधार जो है, तो 1971 का एटीट्यूड जो है, 1971 का जो स्पिरिट है, कहीं ना कहीं उस पर टिकी होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एडिटोरियल, और आशा करते हैं कि आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू। बस आपसे एक क्वेश्चन है कि जो 54 कॉमन रिवर्स हैं, है ना, और 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर लगता है भारत और बांग्लादेश के साथ, तो कम से कम आप 4 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो भारत और किसके साथ, भारत और जो बांग्लादेश के साथ ट्रांस बाउंड्री रिवर है वो उसको लिखें, जो हम लोग इस एडिटोरियल में लगभग 2-3 रिवर पढ़ चुके हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल इसी टाइम में। थैंक यू।